नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। आप सभी ने देखा था कि पिछले दिनों 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, जहां पर 4 राज्यों के अंदर भाजपा जीत गई, तो वहीं एक राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी ने बढ़त के साथ जीत हासिल की। इसके बाद अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है पहले की तरह योगी आदित्यनाथ रहे, लेकिन अब बात आती है कि उप मुख्यमंत्री आखिरकार कौन बनेगा। क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के अंदर जब से सियासी फेरबदल हुआ है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, उसके बाद सभी राज्यों के अंदर उप मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार कवायदें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए यूपी की, तो यूपी के अंदर आखिरकार कौन होगा उप मुख्यमंत्री का चेहरा। तो आपको बता दूं, इस बार भाजपा जो है एक अलग ही दाव पेच खेलने वाली है और एक अलग ही पत्ते के साथ इस बार भाजपा दलित को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर सकती है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कैबिनेट से चर्चा की है। हालांकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दूसरी बार सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन इसके बाद योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस बारे में मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। और अगर सूत्रों की माने तो योगी कैबिनेट के अंदर कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और राज्य में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। जी हाँ, पहले जो है सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री रखा जाता था, लेकिन इस बार यूपी के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं कि बल्कि एक नहीं कई उप मुख्यमंत्री रखे जाएंगे, जिसके अंदर से एक उप मुख्यमंत्री जो है दलित होगा। भाजपा किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, तो वहीं राज्य मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के और विधायकों को शामिल करने की भी चर्चा की जा रही है। इस पर अंतिम फैसला जो है जल्द ही आने वाला है। इसके बाद आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री का चेहरा रहे थे और इसी को लेकर के अब 16 मार्च को जो है भगवंत मान अकेले सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो भी किया है। इसको लेकर के पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि 16 मार्च को ही जो है भगवंत मान शपथ लेंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उप मुख्यमंत्री बनाने से कहीं ना कहीं पार्टी को जो है फायदा होगा? इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ हो चुका है। 5 राज्यों के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली, जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि 2 बार से भाजपा सरकार बनाती हुई आ रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को इस बार काफी अच्छी सीट्स मिल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस के ऊपर इस बार फिर जनता ने विश्वास नहीं जताया है और इसी को लेकर के एक मीटिंग हुई जो 4 घंटे चली। उसके अंदर सोनिया गांधी ने ये कहा है कि सोनिया गांधी खुद और उनके बच्चे यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे। बहुत बड़ी बात है जो सोनिया गांधी ने कही है इस मीटिंग के अंदर। लेकिन आपको बता दूं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है इसको नकार दिया और उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा से मीटिंग की जाएगी। और दोबारा से जो है G23 ने अध्यक्ष के लिए वासनिक का नाम जो है सुझाया है, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी किसी भी अध्यक्ष के नाम के ऊपर फैसला नहीं कर पाई है, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद के लिए उचित उम्मीदवार हैं और उन्हें ही अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर पार्टी पहले भी सही नहीं चल पाई थी, लेकिन सोनिया गांधी को डर है कि अगर उन्होंने इस पार्टी का अध्यक्ष किसी और को बना दिया तो कहीं ये पार्टी जो इतने सालों से उनकी है वो कहीं और किसी और व्यक्ति की ना हो जाए। इसी वजह से सोनिया गांधी जो है लगातार राहुल गांधी को ही बनाने के ऊपर अड़ी हुई रहती है। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है और कहीं ना कहीं जो है दोबारा से यूक्रेन की घुटने टेकने की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि अभी भी जो है युद्ध की स्थिति वहां पर बरकरार है। लेकिन
इसी बीच चुनावी रिजल्ट भी आ चुके हैं और चुनावी रिजल्ट आने के बाद लगातार घोषणाएं की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कयासों के बीच क्या होता है, होता यह है कि कई लोग पहले ही स्टॉक के अंदर पेट्रोल और डीजल भरवा करके रख लेते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज अब आने लगी है। चुनावी रिजल्ट के बाद रेट बढ़ने के डर से लोगों ने 45 लाख लीटर डीजल पेट्रोल का जो है स्टॉक कर लिया है। हालांकि आपको बता दूं कि तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे आशंका क्यों जताई जा रही है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $140 प्रति बैरल तक जो है क्रूड के दाम बढ़ गए हैं, जबकि एक क्रूड के दाम बढ़ने से $1 वृद्धि से जो है 55 पैसे महंगा हो जाता है पेट्रोल। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार गिरता जा रहा है और प्रदेश में बिक्री बढ़ने के 3 बड़े कारण ये हैं कि गेहूं कटाई हो रही है, तो वहीं पेट्रोल पंप के अंदर जो है तेल स्टॉक किया जा रहा है, तो वहीं अगर ट्रांसपोर्ट्स की बात की जाए तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल का स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से लगातार जो है महंगाई बढ़ सकती है और इसी वजह से सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो उनका क्या होगा। तो इसी को लेकर के एक बड़ी खबर ये भी है कि भिवानी के अंदर एक पेट्रोल पंप के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता ने पेट्रोल पंप के अंदर डीजल और पेट्रोल स्टॉक करके रख लिया। जब वहां पर जांच की गई तो पता चला कि पेट्रोल पंप के अंदर इतना सारा पेट्रोल और डीजल उपलब्ध था, लेकिन लोगों को नहीं दिया जा रहा था। हालांकि अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं, हिसार की जीजेयू से एक बड़ी खबर है। ऑनलाइन परीक्षाएं कराई गई, लेकिन इसी परीक्षा के दौरान पोर्टल के ऊपर किसी ने पोर्न वीडियो का लिंक डाल दिया। जी हाँ, पोर्न वीडियो का लिंक डाल दिया, जिसके बाद जो है 4 व्यक्तियों के ऊपर, 4 स्टूडेंट्स के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अश्लील फोटो डालने की भी खबरें जो है जोरों से है। आपको बता दूं कि एग्जाम पोर्टल पर अश्लील शब्द भी लिखे गए हैं, माफ कीजिएगा फोटो नहीं डाली गई है, शब्द लिखे गए हैं और छात्र ने पोर्न वीडियो शेयर करने के अलावा 3 अन्य आईडी पर भी ये लिंक शेयर किए, जो एक फर्जी आईडी है। पुलिस ने जीजेयू सीएससी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर धर्मेंद्र की शिकायत पर अमित कुमार, ईशांत ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आपको क्या लगता है इस तरीके की हरकत करना कितना सही है और किस वजह से उन जो 4 स्टूडेंट्स उन्होंने इस तरीके की हरकत की होगी। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि बात की जाए हिसार की, तो हिसार के अंदर कुछ अप्रिय घटना हुई है और वो अप्रिय घटना क्यों हुई है बता दूं आपको कि एक युवक से अश्लील काम करवाया जा रहा था और उससे जो है अवैध वसूली की जा रही थी और ये अवैध वसूली और अश्लील काम आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि कौन करा रहा था। ये काम करवा रहे थे एक कोच था और 2 स्टेट लेवल के प्लेयर से। इसके अलावा आपको बता दूं कि युवक से अश्लील काम करवाकर उसके साथ मारपीट भी की गई और धमकी देकर 96,000 रुपीज जो है उससे वसूल लिए गए। इसके अलावा 2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके अंदर से 2 राज्य स्तरीय खिलाड़ी और एक उनका कोच है। दोनों खिलाड़ी जो है किरोड़ी वासी है, एक सोमेश है और दूसरे का नाम जो है बगला है। और आपको बता दूं कि क्या कहा है उस छात्र ने जिसके साथ अश्लील कार्य करवाया गया था। अश्लील काम करने वालों की जो है एक ऐप बनी हुई है। जी हाँ, एक ऐप बनी हुई है जिसके जरिए जो है अश्लील काम करवाए जाते हैं, बच्चों को ढूंढा जाता है और उसके बाद इस तरीके के वसूली की जाती है, जिसके जरिए जो है नवीन नाम के युवक से संपर्क हुआ था। नवीन के लिगामेंट में खेलते समय चोट लग गई थी और ये इलाज करवा रहा था। ऐसे ही दिक्कत जो है उस जो दूसरा स्टूडेंट है उसके साथ भी आ रही थी। कमरे में नवीन और युवक दोनों मौजूद थे और नवीन जो है कोच के बाद में आए थे। हमने तो मारपीट की थी, लेकिन इलाज और लालच के चलते युवक से राशि वसूली गई थी। तो आपको बता दूं कुल मिलाकर के बात यह है कि युवक से अश्लील काम करवा के अवैध वसूली की गई ऐप के नाम के ऊपर। तो आप भी जो है किसी ऐप के चक्कर के अंदर मत पड़िए, क्योंकि वहां पर जो इस तरीके के अश्लील कार्य होते हैं। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि कुछ कैटेगरीज होती हैं जहां पर अगर आपके साथ कोई भी चोट लगती है तो उसके अंदर आपसे वसूली नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के हिसार में निकल करके आया है, जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला से शुल्क लेकर MLR काटी गई है। MLR का मतलब ये होता है कि जब भी आपके साथ कोई मारपीट होती है, तो जब आप सिविल अस्पताल के अंदर जाते हैं, आपको कितनी चोट लगी है ये देखा जाता है और उसी के बिहाव के ऊपर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन शुल्क कुछ कैटेगरीज के अंदर आप नहीं ले सकते हैं।
और इस महिला से जो है शुल्क लेकर के शुल्क वसूला गया है। देख लीजिए किस तरीके के सिविल अस्पताल के हालात जो है अब हो चुके हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।